हमल में माँ के पेट में पानी की कमी होने की वजह क्या हो सकती है? बच्चे का जो पानी होता है वो कम क्यों होता है? किस वजह से हो सकता है? और वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या ऐसा करना है जिससे इस प्रॉब्लम से आप बच सकें। अब सबसे पहली चीज़, मिनेटिक फ्लूइड में बच्चा होता है। मिनेटिक फ्लूइड बच्चे का पानी होता है। जिस पानी के अंदर बच्चा होता है उसे ही मिनेटिक फ्लूइड कहते हैं। अब वो जो फ्लूइड कम होता है तो वो क्यों कम होता है? देखिए, झिल्ली के अंदर बच्चा पैक होता है। पहले यूट्रस यूट्रस के अंदर जब बच्चा होता है तो बच्चे के गिर्द एक झिल्ली होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चा झिल्ली में पैदा हुआ है, फलाँ का बच्चा पर्दे में पैदा हुआ है। तो वो बच्चा पर्दे में पैदा नहीं होता, वो कुदरत की तरफ से वो जो झिल्ली होती है, जब वो फटती है या लीक होती है यूट्रस में तो वो हल्की लीक होती है। मतलब कि थोड़ उसका सुराख छोटा होके पानी सारा निकल जाता है और वो जो झिल्ली होती है, जो पर्दा सा होता है वो बच्चे के साथ चिपक जाता है और कुदरत की तरफ से यूट्रस का मुंह फुल ओपन होने की वजह से, यानी कि लेबर पेन में वो झिल्ली समेत बच्चा बाहर आ जाता है। तो उसको कहते हैं, फिर वो झिल्ली ऊपर से नर्स या डॉक्टर दाई जो भी उतारती हैं तो वो कहती हैं कि देखिए जी बच्चा पर्दे में पैदा हुआ है। तो ये एक जहालत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये झिल्ली के अंदर बच्चा जब पैक होता है तो बच्चे का पानी ख़ास लेवल तक बच्चे की सेहत की निशानी है। बच्चे का पानी का एक ख़ास लेवल होता है। अब अगर तो पानी कम हो जाए तो भी खतरे की बात होती है, अगर पानी बढ़ जाए तो भी खतरे की बात होती है। तो ये पानी आता कहाँ से है? ये पानी प्लेसेंटा से आता है। प्लेसेंटा वो है जो आंवल होती है, जो बच्चे के साथ होती है, जो बच्चे को वो तमाम न्यूट्रिएंट्स वग़ैरह मुहैया करती है जिसकी बच्चे को ज़रूरत होती है। माँ के ब्लड से लेके खुराक बच्चे को आगे मुहैया करती है। इस पानी में बच्चा सेव रहता है बिल्कुल। इसी पानी में बच्चा पेशाब करता है और इसी पानी में बच्चा यही पानी बच्चा पीता है। ठीक हो गया? अब 16 हफ्तों के बाद गुर्दों से पानी बनने लग जाता है बच्चे का। बच्चे का जब आपको 16 हफ्तों का हमल होता है तो गुर्दों से पानी बनने लग जाता है और वो लाइकर में शामिल होता रहता है। यही लाइकर है जिसको अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, इसको इसी को ही लाइकर भी कहते हैं। अब पानी कम होने की वजह क्या है? अगर शुरू में, यानी कि शुरू के ट्राइमेस्टर में ही पानी कम हो रहा है तो ये प्लेसेंटा की वजह से है, जो आंवल है उसकी वजह से हो रहा है, यानी कि आंवल में कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बीपी हाई है या आपको शुगर है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपका प्लेसेंटा जो है वो सिकुड़ जाता है। प्लेसेंटा सिकुड़ता है तो माँ को से खुराक कम लेता है और आगे बच्चे को भी कम देता है, जिसकी वजह से पानी भी कम हो जाता है और बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आपके बच्चे का वज़न कम होगा, यानी कि आप कहेंगे मुझे 4 महीने का हमल है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में 3 महीने का हमल होगा। वो बच्चा कमज़ोर हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है या फिर बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे जाके लोग कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, फ़ौरी से अबॉर्शन करवा देते हैं। नो, नो। देखिए, बच्चे की लाइफ़ तो पूरी है, बच्चे की ज़िंदगी उस हिसाब से पूरी है, लेकिन बच्चा कमज़ोर है, जस्ट कमज़ोर है। वो बच्चा, ऐसा बच्चा सर्वाइव कर सकता है, कम पानी में सर्वाइव करके, लेकिन वो कमज़ोर होगा, लेकिन टाइम उसके दिन पूरे होंगे। तो आपको लगेगा कि वो 7वें 8वें महीने में पैदा हो गया, लेकिन जो बच्चे 7वें 8वें महीने में पैदा होते हैं वो उस तरफ से तो पूरे होते हैं। अल्ट्रासाउंड में 7वां आ रहा है, लेकिन आपके काउंट के मेंसेस के हिसाब से तो वो 9वां आ रहा है। बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चा पूरा है। अल्ट्रासाउंड में बच्चे का साइज़ नापते हैं। साइज़ किससे पता चलता है कि बच्चा की उम्र कितनी है? ज़ाहिर है, जब कमज़ोर है, उसको खुराक नहीं मिल रही तो बच्चे का साइज़ कम ही हो आएगा ना, जिस वजह से फिर अब हम कह देते हैं कि बच्चा कमज़ोर है। अब इसके अलावा पानी कम होने की वजह क्या है? वाटर बैग लीक हो जाता है। अब जब वाटर बैग लीक हो जाता है तो उससे पानी हल्का-हल्का रिसता रहता है और आप समझते हैं कि हमें लकोरिया है, लकोरिया की वजह से पानी कम हो रहा है, लेकिन वो लकोरिया नहीं होता, वो आपके बच्चे की पानी की जो थैली होती है वो लीक होके उसमें से पानी निकलता रहता है। इसका आपको स्पेशलिस्ट से अल्ट्रासाउंड करवा के कन्फर्म करना होगा कि आपके बच्चे की पानी की थैली जो है वो लीक तो नहीं है। अगर लीक है तो फिर वो हो रहा है, और लीक होने की वजह क्या हो सकती है? ये इसकी वजह हो सकती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से ही वाटर बैग लीक हो सकता है। वो भी इसलिए कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रह चुका है और आपने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही आपको हमल हुआ और आपको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन में आपने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई एहतियात नहीं की, पानी पड़ रहा है, आपको कह दिया कि ये सेव है, ये अच्छी अलामत है पानी पड़ने की, तो आप उसको कह देते हैं
कि इसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है ये समझकर, तो मेडिसिन की ज़रूरत होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जिस वजह से इन्फेक्शन अगर रुक जाए, या तो फिर इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो फिर ये वजाइना, पहले तो वजाइना में होता है, फिर यूट्रस में होता है, यूट्रस के बाद ये ऊपर चले जाता है पेल्वस में, और पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है और वाटर बैग लीक हो जाता है। तो इनकी अलामतों में सबसे पहली अलामत पानी पड़ना, उसके साथ पानी का कलर चेंज हो जाना, पीला सा पानी हो जाना, फिर आपको खारिश सी फील होना। खारिश अक्सर नहीं भी होती, अक्सर हो भी जाती है। खारिश के साथ आपको दर्द रहेगा पेल्विस में, पेट के निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहेगा। इस दर्द के साथ साथ आपको वो जो होगा, मतलब कि इंटरकोर्स में भी आपको दर्द होगा। अगर आप अपने हस्बैंड से रिलेशन करें या वज़न उठाएं तो भी आपको दर्द फील होगी। आपको खिंचाव सा पड़ेगा इस इन्फेक्शन की वजह से, और फिर ये लीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका पानी कम नहीं भी हो रहा, तो फिर भी अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी ये इन्फेक्शन जो है कि ये एंड में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है। तो आँखों का, जिस बच्चे को डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हो, तो आप समझ लें कि आपको इन्फेक्शन था, तो आपसे बच्चे को लग चुका है। तो इसलिए इन्फेक्शन की मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा इसका ट्रीटमेंट है, आप इसको मतलब कि एक टेस्ट से क्लियर कर सकते हैं कि आपको है प्रॉब्लम या नहीं है। इससे जब पानी कम होता है तो बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। अब पानी, नॉर्मल पानी कितना होता है? देखिए 9 से आपका कम ना हो। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाया है आपने, तो आप उठा के देखिए, ऊपर लिखा होगा एएफआई। एएफआई आगे उसकी मकदार लिखी होगी 9, 10, 14, 18। अगर 9 से कम है तो कम है। अगर 22 से ज़्यादा हो तो पानी आपका ज़्यादा। 9 से लेके 22 के दरमियान में बच्चे का पानी होना नॉर्मल है। 22 हफ्ते से पहले-पहले अगर पानी कम हो, तो ज़्यादा परेशानी वाली बात है। 22 हफ्ते के बाद अगर पानी कम हो, तो ये गुर्दों और प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे के गुर्दों में प्रॉब्लम है या प्लेसेंटा में प्रॉब्लम है। ये पानी कम होने की वजह से अगर पहले ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में माँ को बहुत तेज़ बुखार हुआ हो, वो भी इन्फेक्शन की वजह से होता है। और वो इन्फेक्शन ये नहीं कि वजाइना वाला इन्फेक्शन है, वो रूबीला वायरस इन्फेक्शन, अगर घर में आपने जानवर वगैरह रखे हुए हैं पालतू, तो उनसे भी, ये जानवरों से ये इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से माँ को इन्फेक्शन होके फिर बच्चे का पानी लीक हो जाता है या फिर पानी कम हो जाए। तो इसमें आपको अच्छी से अच्छी खुराक की ज़रूरत है। अगर थैली लीक है तो आराम की भी ज़रूरत है, साथ में बेड रेस्ट की। अगर थैली लीक नहीं है, प्लेसेंटा में प्रॉब्लम है, तब आपको एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। अपनी डाइट अच्छी रखनी है, अपनी मेडिसिन सप्लीमेंट्स के तौर पे पूरी लेनी है, और आपने हैवी काम नहीं करना। एक्टिव रहना है, चलते फिरते वॉक ये वो, लेकिन हैवी काम से आपने परहेज़ करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का अंदाज़ समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पे मुझे कमेंट पे बताया भी करें। अपना अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे शेयर किया करें। आप किसी बिला वजह की कोई भी वो ना रखें कि आप घबराएं नहीं। आप मुझे इंस्टा पर वॉइस करें, मैसेज करें। मेरी बहनों को जिस तरह का भी कोई सवाल है, मैं अपनी बहनों को ज़रूर रिप्लाई दूँगी, और इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद करेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच।